प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पर आप पढ़ते हैं क्लास 9 टू 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम करेंगे, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स और उनसे पहले हम करेंगे कुछ फॉर्मूले जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखने से पहले हम कुछ बेसिक से फॉर्मूले देखेंगे, उसको ध्यान में रखिए। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसे मान के चलो कि अगर आपकी कभी भी, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन में ये कंडीशन बनती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो आप x की जगह डिनोट करोगे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा एज यूज, जैसी आपकी इच्छा हो, है ना। तो अगर आपकी कंडीशन ये रखती है एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो अब इस केस में आप साइन की जगह क्या पुट करोगे, साइन की जगह पुट करोगे, सॉरी एक्स की जगह पुट करोगे कोसेक थीटा या फिर सेक थीटा, है ना। और अगर आपकी कंडीशन ये बनती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही चीज है, तो फिर आप एक्स की जगह पुट करोगे कॉट थीटा या फिर टेन थीटा, है ना। ये पुटिंग सिस्टम है, आपको एक्स बराबर क्या पुट करना है। ठीक है, अगर ये सिचुएशंस बनती है तो ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ इस तरीके से बने ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो फिर इस केस में आपको एक्स की जगह पुट करना है ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कंडीशन बने, तो आपको एक्स की जगह पुट करना है ए कोसेक थीटा या फिर ए सेक थीटा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये कंडीशन बने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर आपको पुट करना है एक्स की जगह पे ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। ठीक है, ये तो मतलब आप ये दिमाग में सेट कर लो कि अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है तो हमें कब क्या पुट करना है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और बाकी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, तो इसके लिए हमें फॉर्मेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला की फॉर्मेशन क्या होती है, उसके हिसाब से हमें ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं पता चल जाती है कि एक्स की जगह पे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की हेल्प से। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है सो दैट, सो दैट क्या शो करना है, एक तो हमें ये शो करना है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। एक तो ये प्रूव करना है ना, शो करना है, जहां पर ये कह रहा है कि जो x है ना आपकी माइनस 1/√2 से बड़ी बराबर और 1/√2 से कैसी है, छोटी है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन बी में कह रहा है साइन इनवर्स, क्या लिखा है, साइन लिखा है, हाँ, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब इस बार हमें 2 cos इनवर्स x, है ना, ये प्रूव करना है। ठीक है, शो करना है इन चीजों को। तो देखो इस चीज को कैसे शो करेंगे, तो समझो, इसका प्रयास करो समझने का। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे मान के चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट करना है, तो बराबर क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स x। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि आपको फॉर्मेशन दिखेंगे, है ना, तो ये थोड़ा गलत हो गया, माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई देखो कौन सी सिचुएशन बन रही है, कंडीशन कौन सी बन रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइव सिक्स, है ना। तो कौन सी कंडीशन लग रही है, ये वाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करना होता है सर, या तो साइन थीटा पुट कर दो या फिर कॉस थीटा पुट कर दो। अब हम क्या पुट करें, साइन थीटा पुट करें या कॉस थीटा। तो देखो भाई आरएचएस में हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स चाहिए ना, आरएचएस में क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। जैसे हम साइन थीटा पुट करेंगे तो देन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब अपन ले लेते हैं LHS, क्या ले लेते हैं, LHS। LHS हमारी क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो साइन इनवर्स जैसे का वैसा, ब्रैकेट में 2, एक्स की जगह हम रखने वाले हैं साइन थीटा और रूट में रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें साइन इनवर्स जैसे का वैसा, और ये अपन ब्रैकेट में देखें तो 2 साइन थीटा भी जैसे का वैसा। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। बेसिकली देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बन जाएगा। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, साइन इनवर्स जैसे का वैसा, ये जो आपका लिखा है ये क्या लिखा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। देखो जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ उनको तुरंत आप एक रब वगैरह में नोट करते जाओ, अलग एक फैंसी बना लो फॉर्मूलों की, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया? ये पूरा फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो ये हो गया साइन 2 थीटा का। अब आपको पता है साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? 2 थीटा और 2 थीटा है ना, तो 2 तो 2 है, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। ये क्या निकल के आ गई आपकी? आर एच एस। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है, बट इसमें हम क्या करेंगे, तो सिचुएशन तो एक सी है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन बने तो आप साइन कॉस कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें जिसकी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें क्या प्रूफ करना है? इसमें प्रूफ हमें करना है 2 cos इनवर्स x। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे क्या रख लेंगे? थीटा की जगह रख लेंगे हम यहाँ पे cos थीटा, है वो सॉरी x की जगह क्या रख लेंगे? cos थीटा। जैसे हम x की जगह cos थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे यही क्वेश्चन है तो इसी में यहीं पे कर दूं, चलो यहाँ पे देखो, इतने इतने में देखो। ठीक है, ये देखो इसमें क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो पुट x बराबर cos थीटा। जैसे हम x बराबर cos थीटा पुट करेंगे तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। ठीक है, अब ले लो LHS। क्या ले लो? LHS क्या है? LHS ये है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स उसके लिए है ना। तो वैल्यू पुट करो भैया, साइन इनवर्स जैसे का वैसा, ब्रैकेट 2 साइन थीटा सॉरी एक्स की क्या रखना है? कॉस थीटा। तो यहाँ रखेंगे कॉस थीटा और यहाँ क्या रखोगे भाई? रूट में रखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें यहाँ अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो रूट से बाहर निकलने पे क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा, जो कि हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से अपन इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 थीटा और 2 जैसे का वैसा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स एक्स, जो कि क्या होगी? आर एच एस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो एक बार इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। फॉर्मूले नहीं, टर्म्स है, यानी कि कब कहाँ कैसी कंडीशन हो तो हमें क्या पुट करना चाहिए। ठीक है, तो इन कंडीशंस के हिसाब से आपको एक्स की वैल्यू पुट करना है। अगर आप ये अच्छे से याद कर लेंगे तो ये मान के चलो क्वेश्चन लगाने में बहुत ही दिक्कत ज्यादा होने वाली नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x वेयर x इज ग्रेटर देन माइनस का 3 पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई बाई 2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि ये जो लिखा है इसको आपको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी जितना इसको सॉल्व हो सके उतना इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स लिखा है cos x अपॉन 1 माइनस के sin x। देखो यहाँ पर बाहर क्या लिखा है? tan इनवर्स लिखा है। तो अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो सीधी सी बात है कि हमें इस tan इनवर्स को खत्म करना है। और अगर हम इस tan इनवर्स को खत्म करेंगे तो ये टर्म जो हमारी cos x अपॉन 1 माइनस के sin x जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ये टर्म हमारी किसमें आना चाहिए? ये टर्म हमारी tan के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये tan के फॉर्म में आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये
जो भी बनेगा फॉर्म वो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, tan इनवर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के sin x। ठीक है, ये देखो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भैया यहाँ आ जाओ, इधर इधर आपने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ रखा है। cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है ये वाला cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a, है ना। एक होता है ये वाला 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1, और एक होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a, है ना। ये पढ़ रखे हैं। तो भाई अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, अच्छा इस फॉर्मूले होता क्या है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, cos 2a लिखा है, तो ये हो जाता है cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a। ध्यान से आप देखो यहाँ थीटा कैसा है, 2a है, और यहाँ क्या हो गया, a हो गया। यानी कि इस फॉर्मूले में cos 2a के फॉर्मूले कुछ नहीं, यहाँ पे थीटा को हाफ कर देते हैं। तो अगर जैसे मान के चलो 2a की जगह मैं x लिखूं, क्या लिखूं, x, बिकॉज हमारे पास क्या है, x है। अगर मैं 2a की जगह x लिखूं तो a की जगह क्या लिखूंगा, a की जगह लिखूंगा x अपॉन टू, x अपॉन टू। अगर मैं इस फॉर्मूले मतलब यहाँ पर cos x की जगह अगर मैं cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे tan इनवर्स जैसे का वैसा, और इसको मैं लिख लेता हूँ cos स्क्वायर x अपॉन टू माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन टू, है ना। तो ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, cos 2a बराबर cos स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर a। यहाँ पर आप एक काम करो, आप cos x बराबर cos स्क्वायर x अपॉन टू माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन टू फॉर्मूला बना के लिख लो। बहुत से लोग इसको हाफ वाले फॉर्मूले बोलते हैं, तो बोलने को तुम कुछ ही बोलते रहो, हाफ वाले डबल वाले, लेकिन मेन फॉर्मूला तो यही है ना, cos 2a बराबर cos स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखो, अगर cos के साथ कोई भी थीटा हो तो अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ थीटा को आप हाफ कर दो, कैसा कर दो, हाफ कर दो। x है तो x अपॉन टू कर दो, x अपॉन टू है तो x अपॉन फोर कर दो, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, इसी टाइप से हम यहाँ देखें 1 माइनस के साइन एक्स, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ा ये फॉर्मूला। यहाँ इस फॉर्मूले में क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू सेम हो, थीटा की वैल्यू कैसी हो, सेम हो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो क्या मैं 1 की जगह यहाँ ये लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। अच्छा ऐसे ये माइनस लगाया तो माइनस लगा दो। अब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर हमने पता है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a और कॉस ए। सर ये भी हाफ हो जाता है, हाफ फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे साइन 2a है तो यहाँ पे 2 साइन a कॉस ए, यानी कि 2a की जगह क्या हो गया, a हो गया। मतलब अगर 2a की जगह मैं x रखूं तो a की जगह क्या रखूंगा, x अपॉन टू। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 साइन x अपॉन टू और कॉस x अपॉन टू। क्लियर है यहाँ तक, इतनी बात समझ में आ गई है ना। कुछ नहीं किया, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया, बट हमारे पास 2x नहीं x था तो हमने x को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो tan इनवर्स जैसे का वैसा। अच्छा यहाँ अपन देखें तो ये वैल्यू जो है तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन टू प्लस साइन x अपॉन टू, एक बार प्लस, और इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन टू माइनस के साइन x अपॉन टू, है ना। यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये फॉर्मूला यूज होता है, हमने लगा लिया। अच्छा नीचे ध्यान से अगर अपन देखें तो देखो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि इसको हम लिखेंगे cos x अपॉन टू प्लस साइन x अपॉन टू का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो cos x अपॉन टू प्लस साइन x अपॉन टू, नीचे भी cos x अपॉन टू प्लस साइन x अपॉन टू सेम है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स ब्रैकेट cos x अपॉन टू माइनस के साइन x अपॉन टू, नीचे क्या हो जाएगा, cos x अपॉन टू प्लस साइन x अपॉन टू, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है,
अब ध्यान से देखो भैया, यहाँ हमें क्या करना है भाई, ये इतना तो हम कर चुके। अब भाई यहाँ पर क्या है, tan है, तो अभी हम tan के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। तो हमें पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का बेसिक फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अपॉन में क्या चाहिए, कॉस चाहिए, क्या चाहिए, कॉस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर नीचे कॉस को कॉमन ले लेता हूँ, tan इनवर्स जैसे का वैसा। यहाँ मैंने कॉस x अपॉन 2 कॉमन ले लिया। बताओ अंदर क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ से cos x अपॉन 2 कॉमन लूँ तो देखो cos x अपॉन 2 से cos x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ अगर मैं भाग लगाऊंगा, यहाँ अगर मैं भाग लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 बटे में cos x अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखो, यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, cos x अपॉन 2 कॉमन ले लूँ, x अपॉन 2 क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। तो मेरे पास क्या बचने वाला, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ जो है ना, ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा, माइनस वाला। तो फिर ये कैंसिल ना होके, ये कैंसिल ना होके, ये कैंसिल होगा, तो नीचे भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और ये क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, और ये ब्रैकेट कर लेते हैं हम क्लोज। ठीक है, तो टेन इनवर्स। अब देखो ध्यान से, cos x अपॉन 2 से cos x अपॉन 2 कट गया। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 2 बटे में 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 2। ठीक है, और भाई टेन इनवर्स ये होता है फॉर्मूला किसका, टेन, ये फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, यानी कि x अपॉन 2, है ना। 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस के टेन थीटा, यानी कि देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस के टेन थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन पाई प्लस थीटा का, पाई बाई 4 प्लस थीटा का। तो उसी को हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से जो है देखो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो यानी ये किसके बराबर में चल रहा था, ये बराबर चल रहा था टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के साइन x बराबर क्या निकल के आया, पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। तो यही इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो हमने ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं किया, बस हमने सबसे पहले क्या किया, cos x और 1 माइनस के sin x, यहाँ हमने cos 2x और sin 2x के फॉर्मूले यूज किए, बट हमारे पास 2x ना होके x था, तो हमने यहाँ पे थीटा को भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, और हमने 1 की जगह यहाँ रखा cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 2, जिससे क्या हुआ, नीचे ये फॉर्मूला बन गया cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और ऊपर जो है ना, ऊपर तो ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो ये एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में हो गया। ऊपर नीचे शकल सेम थी, तो एक से एक कैंसिल हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या है, पावर 2 है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर ये बच गया और नीचे ये बच गया, ये कटा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है कि tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। तो हमने क्या किया, cos x अपॉन 2 वाले टर्म को कॉमन ले लिया, ताकि हमारे sin x के अपॉन में क्या आ जाए, cos x आ जाए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही आप क्या करो, cos x अपॉन 2 से भाग दे दो। तो अगर आप इसमें भाग देंगे cos x अपॉन 2 से, तो cos x अपॉन 2 कट जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, tan x अपॉन 2। ऐसे ये कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, tan x अपॉन 2। तो फाइनली हम इस लेवल यहाँ आ जाएंगे, इस स्टेप पे 1 प्लस tan x अपॉन 2, 1 माइनस के tan x अपॉन 2। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है पाई बाई 4 प्लस थीटा का। अच्छा, अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो ये फॉर्मूला हो जाता tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का। तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन अभी कराते हैं। देखो बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, इसमें क्या कह रहा है कि cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, जहां क्या है, जो मॉडुलस x है वो ग्रेटर देन 1, यानी कि मापांक x का मान 1 से बड़ा है। ठीक है, सही है, यानी कि पॉजिटिव है। तो राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो भाई सीधी सी बात, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना। अब यहाँ पे कंडीशंस देखो, कौन सी कंडीशन लग रही है सर, यहाँ लग रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जहां लगती है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1, वहां हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, मैंने बताया था एक्स की जगह हम पुट करेंगे या तो सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा, है ना। अब आपकी जो इच्छा है वो आप इसको मतलब इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू सेक थीटा, क्या पुट कर लेते हैं, सेक थीटा। तो देन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सेक अगर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन क्यों होगा भैया, सेक इनवर्स एक्स होगा, क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है। अब भैया लिख लो क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पुट करो भैया, तो ये कॉट इनवर्स जैसे का वैसा, और यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, सेक स्क्वायर सेक थीटा, और स्क्वायर लगा दो माइनस 1, ठीक है। इतना क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया भैया, एक्स की जगह सेक थीटा को पुट कर दिया, क्या कर दिया, एक्स की जगह सेक थीटा को पुट कर दिया, यानी कि एक्स रिप्लेस बाई सेक थीटा। क्लियर है। अब यहां से अपन क्या करें, कॉट इनवर्स जैसे का वैसा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सर ये तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का, किसका होता है, टेन स्क्वायर थीटा का। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का, और आपको याद हो तो भैया कॉट इनवर्स जैसे का वैसा 1 अपॉन ये बन जाएगा टेन थीटा, क्या बन जाएगा, टेन थीटा, क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो फाइनली कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस 1 बराबर किसके आ गया, सेक इनवर्स एक्स के। यही इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। अच्छा अगर ये बताओ कि अगर मैं एक्स की जगह कोसेक थीटा रखता हूं तो क्या रिजल्ट होता है ना, चेक करो इसको। अगर मैं एक्स की जगह क्या रखता, कोसेक थीटा, चलो ट्राई करते हैं, देखो अभी कुछ नया मिलेगा, है ना। अगर हम क्या करें, पुट कर लें एक्स की जगह पे कोसेक थीटा, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और है ना, ऐसे भी कर सकते हैं कोसेक थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है। अब भैया यहां से क्या होगा, तो थीटा बराबर हमारा कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट इनवर्स जैसे का वैसा, और ये तुम्हारा क्या है 1 अपॉन, इसकी जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बनेगा। तो देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स जैसे का वैसा, ठीक है, कॉस इनवर्स जैसे का वैसा 1 अपॉन, ये फॉर्मूला बन जाता है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। अब ध्यान से देखो भाई, ये तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा जो है कॉट इनवर्स टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा बनेगा। अब थीटा टेन से कॉट इनवर्स तो कैंसिल होगा नहीं, तो टेन थीटा को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉट में। तो भाई आपको अगर हाई स्कूल के फॉर्मूले याद हो तो कॉट इनवर्स, इसको हम टेन थीटा को लिख लेंगे कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, है ना, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। और अगर देखा जाए तो देखो ये पाई बाई टू पे चेंज होता है, तो टेन का क्या बन गया, कॉट बन गया, फिर अपन कह सकते हैं कॉट का क्या बन गया, टेन बन गया। अब कौन से चतुर्थांश में जा रहे हो, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, आप जा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई बाई टू जब माइनस करो तो किसमें जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस रिजल्ट से हमें मिला क्या। भाई देखो अभी हमने सेक थीटा रखा तब क्या आया, तब ये आंसर आया था, और इसी क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसी क्वेश्चन का आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी क्वेश्चन का आंसर क्या आया, पाई बाई टू माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आंसर हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। अगर हम दोनों आंसरों को बराबर करते हैं, इधर देखो इधर, अगर हम दोनों आंसरों को बराबर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना।
तो अगर हम इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर में हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता था जो अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। इसी प्रकार और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे टेन का कॉट के साथ होता है, साइन का इसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिख लेना इस फॉर्मूले को, और इसी के साथ इनको भी नोट कर लेना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। और इसी प्रकार एक और फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं, उम्मीद है ये काम में आएंगे। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए काफी अच्छे हैं, बट सिलेबस से फिलहाल उनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे अपन अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतजार कीजिए और वीडियो को देखा करिए। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये सादा सिंपल बोर्ड है, इसमें कुछ होगा नहीं, और दूसरा वीडियो ढूंढने के लिए। भाई आप एक बार पूरा वीडियो देखो तो सही, उसके बाद आपका जो मन हो वो करिए। मैं कभी लाइक कमेंट सब्सक्राइब की कभी कहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल मेरा एक ही मेन मोटिव है, मेरा मोटिव ये है कि मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ जो बच्चे महंगे महंगे ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं ना, कोचिंग नहीं ले सकते हैं, बहुत महंगी महंगी कोचिंग होती है, उनका इतना बजट नहीं है, तो मैं केवल उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप भी पढ़ें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।